हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीति आयोग। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज जो इस टॉपिक के रिलेटेड है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मुलेशन कब होता है? इसका 1 जनवरी 2015। और इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसको ख़त्म करके 2015 में 1 जनवरी इसको यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये यूजीसी नेट का पीवाईक्यू भी है। ये डेट पूछी गई थी 1 जनवरी 2015। नेचर क्या है? थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये काम करता है एज थिंक टैंक। कंपोजिशन की अगर बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल्स भी होती हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सभी स्टेट्स के, और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटी के। और जितनी भी यूटीज़ हैं विद लेजिस्लेचर उनके जो सीएम होंगे वो भी यहाँ पे इस काउंसिल के मेंबर होंगे। रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं। उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स, सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको भी पीएम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और भी यहाँ पे जैसे एडहॉक मेंबरशिप होती है, एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप होती है। इसके बाद जो स्पेशल इन्वाइटीज़ जो होते हैं डिफरेंट फील्ड से उनको भी अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है या फिर फंक्शंस क्या है इसके? प्रमोट कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इसका काम क्या है? कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। फॉर्मुलेट स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, foster innovation, entrepreneurship and technology, acts as a knowledge hub, encourage state participation। की इनिशिएटिव्स जिस पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं यहाँ पे, कौन कौन से इनिशिएटिव्स इसके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। उसके बाद कुछ अगर सेक्टोरल इनिशिएटिव्स हम देखेंगे, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो की इनिशिएटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। डाटा ड्रिवन डेवलपमेंट, उसके बाद जो है अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब्स भी आती हैं और इंक्यूबेशन सेंटर्स। थर्ड जो है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, एक्सेस टू गवर्नमेंट डाटा सेट्स। फोर्थ जो है India@75 एंड India@100 विजन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजीज टू 2047। ये कुछ की इनिशिएटिव्स हैं। और उसके बाद जो सेक्टोरल इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो हेल्थ की फील्ड में नेशनल हेल्थ स्टैक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इंडेक्स। एग्रीकल्चर में बात करें तो डबलिंग फार्मर्स इनकम, लैंड लीजिंग लॉ। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में बैटरी स्टोरेज, रीन्यूएबल एनर्जी रोड मैप। एजुकेशन में बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है। और उसके बाद जो है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI। इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP मॉडल्स पे बात की जाती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। तो ये सारे हैं सेक्टोरल इनिशिएटिव्स। इंडेक्सेस कौन कौन से हैं? SDG इंडिया इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये सारे जो है इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है? पॉलिसी कैटलिस्ट, नॉट ए फंड डिस्ट्रीब्यूटर। एक पॉलिसी कैटलिस्ट का काम करता है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस, सपोर्ट करता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। शॉर्ट में अगर बात करें, नीति आयोग एक थिंक टैंक है और पॉलिसी कैटलिस्ट है, इंक्यूबेशन हब फॉर इंडियाज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये था रिवीजन टॉपिक भी। इसके बाद हम जो है MCQs जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स नीति आयोग फ्रॉम एर्सवाइल प्लानिंग कमीशन। तो क्या जो है सबसे बेस्ट जो डिफरेंशिएट करता है, मेन जो डिफरेंस क्या है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में? तो इसका आंसर जो है वो, नीति आयोग फंक्शंस एज एडवाइजरी बॉडी एंड नॉट अ फाइनेंशियल वन। जो प्लानिंग कमीशन थी वो एज ए फाइनेंशियल बॉडी भी काम करती थी, लेकिन यह जो नीति आयोग है ये क्या है? एडवाइजरी बॉडी है। तो ये इसका है आंसर बी। नीति आयोग एक्ट्स एज ए पॉलिसी थिंक टैंक एंड नॉट ए फंड एलोकेटर। ये फंड्स एलोकेट नहीं करती है बल्कि ये पॉलिसी थिंक टैंक का काम करती है। सेकंड क्वेश्चन, नीति आयोग वाज कंस्टिट्यूटेड बाय विच लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ये कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई है। तो बनी कब थी? 1 जनवरी 2015।
गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इंक्लूड्स, जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की उसमें कौन कौन होता है, तो इसका आंसर बी, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, यूटीज वो जिसमें लेजिस्लेचर है तो उनके सीएम्स, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूटीज। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म इज प्रमोटेड थ्रू, किस कैसे प्रमोट किया जाता है इसको, तो यह है नीति आयोग के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, कौन सा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव नहीं है नीति आयोग का, वह है मेक इन इंडिया। बाकी सारे जैसे हमने अभी पढ़ा, अटल इनोवेशन मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, तो ये सारे जो है इनिशिएटिव्स हैं नीति आयोग के, लेकिन जो मेक इन इंडिया जो है वो है DPIIT के अंडर आता है, ना कि नीति आयोग के अंडर। वाइस चेयरपर्सन जो है नीति आयोग के, इसको PM के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। CEO जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको भी PM के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है। तो ये थे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर इंडेक्सेस इज नॉट रिलीज बाय नीति आयोग, तो कौन सी जो है इनके द्वारा रिलीज नहीं की जाती है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा की जाती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो UNDP के द्वारा की जाती है, ना कि नीति आयोग। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन, एम क्या है अटल इनोवेशन मिशन की, तो फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है यहाँ, फोकस ओनली ऑन अर्बन एरिया, ओनली ऑन अर्बन एरिया ऐसा नहीं है, यूजेज ए डाटा ड्रिवन रैंकिंग सिस्टम, तो ये है करेक्ट बी। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो इसका आंसर जो है बी। विच इज़ नॉट अमंग द 3 पिलर्स ऑफ नीति आयोग फंक्शनिंग, कौन से जो है 3 पिलर्स नहीं है, तो यह सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, तो 3 पिलर्स में ये नहीं आता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, ये सारा जो है नीति आयोग के फंक्शंस हैं। स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इंडिया @75 was released to present India's development goals for 2022. Which program is directly monitored through नीति आयोग's dashboard, तो इसका आंसर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग was अरविंद पन्ना गृह। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स इज अलाइन विद, तो ये किसके साथ अलाइन किया गया है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ। तो ये थे क्वेश्चंस नीति आयोग पे। नेक्स्ट